रिहा होने के बाद शकील अंसारी बहुत ज़्यादा खुश होता है। उसके ज़हन में ये होता है कि मैं अब बहुत ज़्यादा अमीर होने वाला हूँ, मेरी बेटी बहुत बड़े घर की मालिक बन गई है। लेकिन इसको क्या पता इसकी बदबख्त बेटी वहाँ पर नौकरानी से कम नहीं है। निहाल बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो दिल ही दिल में सोचती है कि मेरा इसमें क्या कसूर है। वो बार बार रोती रहती है। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो अपना दर्द किसी को बता भी नहीं सकती। फिर अगली ही सुबह जवार शाह की बहन आ जाती है और कहती है तुम यहाँ पर सोई हुई क्या कर रही हो, घर में इतने काम पड़े हुए हैं, जाओ उठो और वो काम करो। लेकिन निहाल बेचारी के सर में दर्द होता है इसलिए वो सोई हुई होती है, लेकिन वो इसे उठाकर खड़ा कर देते हैं। जवार शाह जब देखता है निहाल घर के काम कर रही होती है, जवार शाह कहता है मेरे सामने मत आया करो। फिर जवार शाह उसे जबरदस्ती पकड़कर उसकी माँ के घर छोड़ने के लिए चला जाता है। निहाल बार बार रो रो कर कह रही होती है साईं मेरा क्या कसूर है, मुझे छोड़ दें, जाने दें मुझे। लेकिन जवार शाह इतना ज्यादा गुस्से में होता है, उसे जोर जबरदस्ती गाड़ी में बिठाता है और उसके घर के आगे पहुंच जाता है। जवार शाह की गाड़ी अभी गली में गुजर ही रही होती है कि एक बच्चा सामने आ जाता है। फिर जवार शाह जोर से हार्न के ऊपर हाथ रख देते हैं। वहां पर पूरा मोहल्ला उस शोर की वजह से इकट्ठा हो जाता है। निहाल से ये शोर बर्दाश्त नहीं होता इसलिए वो अपने कानों के ऊपर हाथ रख देती है, लेकिन फौरन जवार शाह उससे गाड़ी से उतारकर उसकी माँ के हवाले कर देता है। निहाल बेचारी उस माँ के सीने से आकर लगती है जिस माँ ने निहाल को कुर्बान करने के लिए दूसरों के हाथों बेच दिया था। निहाल परेशान हाल जैसे ही घर में दाखिल होती है, सामने देखती है उसका अब्बा चारपाई पर बैठा हुआ होता है। पहले पहल शकील अंसारी बहुत ज्यादा गुस्से से देखता है, लेकिन अचानक से उसका हुलिया तब्दील हो जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश नजर आता है। उसके जहन में ये होता है मेरी बेटी का ब्याह बड़े घर में हो गया, अब बहुत ज्यादा माल मेरे हाथ आएगा। लेकिन इस बेचारी निहाल से कोई भी नहीं पूछता कि आखिर इसके दिल में क्या चल रहा होता है। वो बेचारी बहरसैन में पड़ी हुई चारपाई पर बैठ रही होती है। उसकी माँ उसे जैसे ही हाथ लगाती है वो अपनी माँ से कहती है खबरदार मुझे हाथ मत लगाओ। निहाल बोलती है अब पहले इतने लाड से मेरा मान तोड़ चुकी है, अब मैं आपके और ज्यादा लाड नहीं उठा सकती। सही कहूँ तो गाइस निहाल की माँ ने बहुत गलत फैसला किया होता है। शकील अंसारी इतना बड़ा चर्सी था, उसे क्यों उसने जेल से रिहा करवाया, ये उसे नहीं करना चाहिए था। दूसरी जानिब आप देखेंगे शबाब भी अपने कमरे में पड़ी बहुत ज्यादा परेशान होती है, बार बार अपनी और जवार शाह की तस्वीर को देख रही होती है। उसके दिल में ये होता है काश मैं अपनी औलाद पैदा कर सकती, क्योंकि जब से इसने निहाल का अपने शोहर के साथ निकाह करवाया है तो जवार शाह भी उससे सही बात नहीं करता। दिल ही दिल में निहाल बहुत ज्यादा तड़पती रहती है। जो जवार शाह उसके पीछे मर मिटता था, सारी जिंदगी उसे टाइम देता आ रहा था, अब उसके पास भी नहीं आता। शबाब बहुत ज्यादा कोशिश करती है जवार शाह को मनाने के लिए, लेकिन जवार शाह उसे घास ही नहीं डालता। जवार शाह के दिल पर बहुत ज्यादा अरमान होते हैं, वो अपनी बीवी पर गुस्सा भी नहीं कर सकता होता। फिर सुबह नाश्ता करने के बाद जवार शाह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है, तब शबाब उसके पास आती है और जवार शाह को सारी डिटेल बताने की कोशिश करती है कि ये लड़की सिर्फ पोतली है, मैंने इससे शादी इसलिए करवाई है ताकि हमें बेटा दे सके, उसके बाद तुम रिहा कर देना उसे। लेकिन जवार शाह ये सारी बातें सुने बगैर ही वहां से खड़ा होकर चला जाता है और शबाब से बात नहीं करता। शबाब भी परेशान हाल उसे देखती रहती है। दूसरी जानिब जवार शाह की जो बड़ी बहन होती है ये दिल ही दिल में ये सोच रही होती है कि अब मैं निहाल का और शबाब का दोनों की जिंदगी जहन्नम बना डालूंगी। जवार शाह निहाल को उसकी माँ के घर छोड़ने के बाद उसे वापस लेने भी नहीं आता, ये बार बार वहीं बैठी रोती रहती है। लेकिन शकील अंसारी बहुत ही ज्यादा खुश होता है। एंड उम्मीद करता हूँ हमारे आज के रिव्यूज आपको अच्छे लगे होंगे।